खरसावां गोलीकांड निश्चित तौर पर महोदय आज भी आदिवासी संघर्ष और शहादत का प्रतीक है महोदय। खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था महोदय। उसमें जो प्रश्न के उत्तर में दिया गया है महोदय कि खरसावां सरायकेला के उपायुक्त के ज्ञापांक 22/9/2015 को महोदय एक समिति गठन किया गया। उस समिति ने इस बात को स्वीकार किया है महोदय कि व्यापक जांच पड़ताल क्या करने की आवश्यकता है, और जब तक व्यापक जांच पड़ताल नहीं होगा महोदय, कितने लोग मरे, कितने लोग शहीद हुए, कहां से लोग आए थे, कितने संख्या में थे, उसका वस्तु स्थिति स्पष्ट आकलन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक समिति का गठन किया गया था महोदय। समिति कई स्तर का उन्होंने जांच भी किया, उड़ीसा भी गई, वेस्ट बंगाल भी गई, स्थानीय स्तर पर भी जांच की, लेकिन उसमें मात्र 2 लोगों को चिन्हित कर पाया। लेकिन उस रिपोर्ट में जो कमेटी गई थी, उस कमेटी में यह स्वीकार किया कि अनगिनत 20 भी है, 50 भी हो सकते हैं, 1000 2000 में, चूंकि कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया कि 50,000 लाख, करीब 50,000 लाख भीड़ था, लाखों लाख की भीड़ थी उसमें। क्योंकि सेकेंड जालियांवाला बाग इसको हम कह सकते हैं महोदय, स्वतंत्र भारत का ये जालियांवाला बाग, दूसरा जालियांवाला बाग तो था महोदय। तो निश्चित तौर पर इस पर हम लोग खरसावां गोलीकांड के शहीदों का सही पहचान के लिए हम लोग उत्तर में भी दिया है कि न्यायिक आयोग गठन करने पर सरकार विचार करेगी महोदय। माननीय सदस्य महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य में कहा है कि ये सेकेंड जालियांवाला बाग घटना है। क्योंकि मैं उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जालियांवाला बाग की घटना सरकारी दस्तावेज में दर्ज हुई है और खरसावां गोलीकांड की सरकारी दस्तावेज में अब तक जांच दर्ज नहीं हो पाई है। क्योंकि प्रत्येक 1 जनवरी को लोग नए साल मनाते हैं, काफी उत्सव मनाते हैं, और कोल्हान में खरसावां ही एक ऐसी जगह है, वहाँ के लोग, हम लोग उस दिन शोक दिवस मनाते हैं। राज्य बने 25 वर्ष हो गई और इस राज्य में जितने भी माननीय मुख्यमंत्री बने, पूर्व के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सभी लोग 1 जनवरी को शहीद दिवस खरसावां श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो मेरी ये छोटी सी मांग होगी, क्योंकि लोग वहां शहीद हुए हैं, इसलिए ही हम लोग वहां श्रद्धांजलि देने जाते हैं। हजारों के तादाद पर जहां समाधि अभी बनी है, शहीद वेदी बनी है, वहां पर 2 कुआं थी। उस कुआं को पूर्वज के लोगों ने, जैसे कहते हैं उसके अनुसार, उस कुआं को लाश से ढका गया है और जो भी व्यक्ति वहां की जीवित थे, घायल थे, उन लोग को ट्रक में भर भर के पहाड़ों की तरफ ले जाकर के फेंका गया। तो मेरी छोटी सी मांग होगी, राज्य स्तर पर एक न्यायिक आयोग का गठन हो, ताकि जितने दूर तक न्यायिक जांच आयोग के द्वारा जांच सही पाया जाएगा, हम लोग उसको शहीद के दर्जा पर शामिल करने का काम करेंगे। मेरी यही मांग है। माननीय मंत्री। ठीक है महोदय, इसमें जांच कमेटी की आवश्यकता भी है और हम लोग जांच कमेटी, इसका उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करेंगे महोदय। ठीक, करेंगे। हाँ, नहीं सुने मंत्री जी? जांच कमेटी का गठन करेंगे, आपका बात को स्वीकार कर लिया माननीय मंत्री। जांच कमेटी गठन होगा। अध्यक्ष महोदय, झारखंड अलग हुई 25 साल बीत गई, एक समय सीमा बता दिया जाए कि जांच आयोग कब तक गठित की जाएगी, एक समय हमको बता दिया जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सरकार के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है, आया है, तो निश्चित तौर पर सरकार की भी चिंता और वेदना भी है महोदय। हम लोग इसको अतिशीघ्र कमेटी बना करके चिन्हितकरण करने का काम करेंगे। कितने शहीद हुए थे, कितने उसमें आंदोलन में मारे गए, उसको हम लोग अतिशीघ्र कमेटी बना के करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये इस वर्ष का अंतिम ये शीतकालीन सत्र चल रही है, अगले जो अभी हमारा वित्तीय वर्ष की बजट सत्र चलेगी, उससे पूर्व ये समिति गठित हो जाएगी, ये हमको सरकार आश्वस्त करते हैं। मैंने कहा महोदय कि अतिशीघ्र का मतलब 1 महीना भी, 15 दिन भी, 10 दिन भी हम लोग कर सकते हैं महोदय। चूंकि उच्च स्तरीय कमेटी का माननीय सदस्य उच्च स्तरीय कमेटी की बात कर रहे हैं, न्यायिक कमेटी की बात कर रहे हैं, तो कई प्रक्रिया से गुजरना होगा महोदय, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन ये हम आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को भी, अति शीघ्र उसमें कमेटी गठन होगा और अग्रतर
कार्रवाई और अग्रतर पहल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी महोदय। ठीक है दशरथ जी। ये शहीदों के धरती पर झारखंड राज्य बनी है। मैं सरकार से आशान्वित रहूंगा, अगले बजट सत्र के पहले तक न्यायिक जांच आयोग का गठन हो जाए, ताकि बजट सत्र में हमको फिर से ये शहीदों का न्यायिक जांच आयोग कमेटी गठन करने की मांग ना ला जा सका। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले बजट सत्र के पहले जांच कमेटी गठन। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी।